राहुल एक छोटे से कस्बे में रहने वाला साधारण सा लड़का था। सुबह की हल्की धूप, गलियों में चाय की खुशबू और अखबारों की खड़खड़ाहट उसके रोजमर्रा का हिस्सा थी। हर दिन सूरज निकलने से पहले वह अपनी पुरानी साइकिल पर अखबारों का बंडल लाद कर निकल जाता। तंग गलियों से होते हुए एक एक घर के बाहर अखबार फेंकता और फिर जल्दी से घर लौट आता, क्योंकि शाम को उसे चाय की दुकान पर भी काम करना होता था। राहुल पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर। पिता मजदूरी करते थे, मां घर संभालती थी। जिम्मेदारियां कंधों पर जल्दी आ गई थी। यही वजह थी कि राहुल को पढ़ाई के साथ काम भी करना पड़ता था। लेकिन जितना बड़ा संघर्ष था, उसे कहीं बड़ा सपना, सरकारी नौकरी पाने का। हर रात जब पूरा मोहल्ला सो जाता, राहुल अपनी छोटी सी टेबल पर बैठकर पुराने नोट्स, फटे हुए पन्ने और उधार ली गई किताबों के सहारे पढ़ाई करता। कमरे में एक पुराना बल्ब जलता था, जिसकी रोशनी से ज्यादा उम्मीद जलती थी। पहली बार उसने परीक्षा दी, लेकिन फेल हो गया। वह निराश हुआ, लेकिन टूट नहीं पाया। दूसरी बार उसने कोशिश की, फिर असफल। तीसरी बार भी रिजल्ट वही। चौथी बार मोबाइल पर सिर्फ एक शब्द चमका, फेल। उस दिन वो देर तक छत पर बैठा रहा। हवा चल रही थी, लेकिन मन जैसे कहीं अटक गया था। उसे लगा शायद लोग सही कहते हैं, शायद ये उसके बस की बात नहीं। अगले दिन मोहल्ले के कुछ लड़कों ने ताना मारा, तेरी किस्मत में पढ़ना लिखना नहीं, दुकान पर ही काम कर ले। यहां तक कि उसके अपने पिता ने भी हार मान ली। उन्होंने गुस्से और थकान भरी आवाज में कहा, बेटा अब छोड़ दे, घर चलाना जरूरी है, सपनों में रोटी नहीं मिलती। ये शब्द राहुल को भीतर तक तोड़ गए। जिनके सहारे वह जी रहा था, वही उसके सपनों से हाथ खींच रहे थे। उस रात वह छत पर बैठा, आसमान की तरफ देखता रहा। उसकी आंखें भर आईं। उसने खुद से पूछा, क्या वाकई सपना इतना कमजोर था? ठीक तभी उसे अपने स्कूल के टीचर की बात याद आई। जीत कभी पहले नहीं मिलती, जीत आखिरी कोशिश के बाद मिलती है। इन शब्दों ने जैसे उसके अंदर फिर से आग जला दी। राहुल ने तय किया, एक आखिरी बार। लेकिन एक बड़ा सवाल था, पढ़ाई का खर्च। पैसा नहीं था, घर में पहले ही तंगी थी। तो उसने वही किया जो सबसे बड़ा त्याग था। उसने अपनी साइकिल बेच दी। वही साइकिल जो सुबह उसकी कमाई का सहारा थी, वही साइकिल जो उसके साथ हर दिन चलती थी। उस पैसों से राहुल ने कोचिंग की फीस भरी। इस बार उसने दिन रात एक कर दिया। दुकान पर काम, बस स्टैंड पर अखबार फेंकना, सब जारी था। लेकिन पढ़ाई पहले से ज्यादा। नींद कम, खाना कम, आराम कम, लेकिन उम्मीद पहले से ज्यादा। परीक्षा का दिन आया। कागज हाथ में लेते समय उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने पेपर दिया और यह पहली बार था जब उसे लगा, शायद इस बार ठीक होगा। रिजल्ट वाले दिन उसका हाथ मोबाइल की स्क्रीन पर कांप रहा था। स्क्रीन लोड हुई और जैसे ही शब्द उभरे, उसकी आंखें भर आईं। सिलेक्टेड, वो रोने लगा। दुख से नहीं, जीत से। वह उसी बस स्टैंड पर खड़ा था जहां कभी अखबार फेंकता था। लोगों ने सोचा, कुछ हुआ है? पूछा, क्यों रो रहे हो? राहुल ने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आज मेरा सपना सच हुआ है और ये बस आखिरी कोशिश की वजह से हुआ है। कुछ महीने बाद वह ट्रेनिंग के लिए शहर चला गया। उसके घर में खुशी और गर्व की रोशनी थी। पिता पहली बार मुस्कुराए और कहा, बेटा तूने साबित कर दिया कि हिम्मत अमीरी गरीबी से नहीं, दिल से होती है। राहुल की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, वह हर उस इंसान की कहानी थी जिसे दुनिया ने कहा नहीं होगा। कहानी का संदेश, अगर सपना सच में दिल का हो तो एक आखिरी कोशिश हमेशा बाकी रहती है। लोग क्या कहते हैं, हालात क्या कहते हैं, यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप खुद से क्या कहते हैं। हार मत मानो, क्योंकि जीत अक्सर उसी मोड़ पर खड़ी होती है जहां लोग कोशिश छोड़ देते हैं।